जड़ भरत जी महाराज को घर से निकाला तो खुश हुए वो। हमें अपना अपना आकलन करना है, हम कितने आसक्ति में हैं और कितने सत्संगी हैं। कभी कभी सत्संगी होते हुए भी हम बड़े आसक्ति से भरे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। थर्मामीटर तो होना चाहिए कि हमें कितने डिग्री बुखार आ रहा है। तो भैया उन्हें बुरी नहीं लगी, वे खुश है कि चले गए। एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे मस्त। वहां से जो है एक जो है राजा जिसका नाम था रहुगण, पालकी में बैठ के कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने जा रहा था। तो क्या हुआ, उसका एक कहार थक गया। उस कहार ने पालकी रखी और जो है राजा ने कहा कोई देख लो, यहाँ कोई मिल जाए तो दूसरा लगा दो। सो वहां पे ये भरत जी महाराज डोल रहे थे, पकड़ लाए और आकर के पालकी में लगा दिया। अब कहारों की चाल अलग और भरत जी की चाल अलग, और बाकी खोपड़ी फूट गई। और जब बाकी खोपड़ी फूटी तो उसने जो है ना बाहर निकल करके और इतना सुनाया और भरत जी महाराज सुनते रहे। जब उसने सुना के थक गया, फिर भरत जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा बोलना पूरा हो गया हो तो हम बोले। बोले हाँ कहो। बोले तुम जो कह रहे हो कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तो जिस शरीर की तुम बात कर रहे हो वो तो माटी है, छित जल पावक गगन समीरा, और उसका इलाज आज तक कोई कर नहीं पाया शरीर का, क्योंकि शरीर तो माटी का माटी में मिलेगा। और तुम मेरी बात करो, अभी मेरे तक तो तुम्हारी पहुंच नहीं है, मैं उस ऊंचाई पर रहता हूं। बड़ी प्यारी पंक्ति है, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक, मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक, तुम सोच रहे हो बस। एक ऐसी अदालत है जो रूह परखती है, महदूद नहीं रहती, वो सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं रहती, वो सिर्फ बयानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें। बोले तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो मैं जो हूं वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ऊपर रहता हूं। एकदम जब ऐसी बात सुनी, सोई पावन में गिर पड़े राजा रहुगण, और पांव में गिर करके पूछने लगे कि भगवान आप हो कौन, जो आप इतनी ऊंचाई से बात कर रहे हो। मैं तो आपको जो है ना कोई जंगली आदमी समझ रहा था, और मैंने बड़ी उल्टी सीधी बातें कर दी हैं। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे।
अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा। रार नहीं है शायद बिल्कुल, फिर ये फटी आवाज क्यों आ रही? रार नहीं है ना, चाकी वो काटनी पड़ेगी। वो कहा कहता बात है, इतनी फटी आवाज आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं तबला वाले पे गुस्सा कर रहा था बहुत देर से। सबरी रार मोह लगते जाके माथे के ऊपर जा रही है। मैं उसमें धमक आनी चाहिए थी, धमक की जगह गड़बड़ हो रहा था। मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। क्योंकि ध्यान रखना, यदि अपराध अपने घर में हो तो मंदिर में क्षमा मांग सकते हैं, भगवान शायद क्षमा कर दे। अपराध मंदिर में हो तो हो सकता है गुरु क्षमा करा दे, संत क्षमा करा दे। लेकिन अपराध यदि संत के साथ हुआ, गुरु के साथ हुआ, तो क्षमा कराने के लिए कहाँ जाएंगे? इसलिए प्रार्थना करी पावन गिरपरि राजा रघुगण और बोले कि मुझे अपना परिचय दीजिए। तब राजा रघुगण को अपना परिचय दिया भरत जी महाराज ने। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इन संसार के रिश्तों का परिचय ज्यादा मत देना और ज्यादा मत दिमाग में रखना। इससे इन परिचयों से उठना ही सत्संग का फल है। हनुमान जी महाराज जब आए रामादल में, नहीं विभीषण जी महाराज रामादल में आए तो रामादल के मुंह पे रोक लिया गया। मुंह पे रोक करके सुग्रीव से पूछा गया राम जी के द्वारा कि कौन है और कैसे आया, क्या बात है। उन्होंने कहा कि आवा मिलन दशानन, और उसका दशानन का भैया है। राम जी ने पूछा क्या करें? बोले जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण। बोले बांध लो। अब मैं आप सब समाज से एक बात पूछ रहा हूं, सौरी क्षेत्र में जितने पांडाल में बैठे हैं और जो चैनल पे सुन रहे हैं देश विदेशों में, कि अगर विभीषण ने न्यों कही होती कि मैं रावण का नहीं, मैं हनुमान का भाई हूं, तो रामादल में कहू माई के लाल की दम थी कि रोकना तो दूर, रोकने की बात भी कर जाए। लेकिन विभीषण का परिचय गलत था प्यारे हो। ऐसे ही हम सब लोगों के परिचय गलत हैं। हम काऊ के बाप, काऊ की माँ, काऊ के भैया और काऊ के कछू बने बैठे हैं। जादना हमारे मन में आ जाएगी ना कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारा परमात्मा पिता है, हम बाकी औलाद हैं। बादना का काल की भी दम नहीं है कि हमें रास्ता को रोक जाए। लेकिन हम तो बने बैठे हैं साहब, हम तो फलाने हैं और फलाने हमारा नाम है और फलाने हम, अरे ईश्वर के अंश हैं। जादना जी खुद उद्घोष भीतर से हो जाएगा ना। यह जड़ भरत जी महाराज ने उद्घोष किया। क्या कहते हैं रघुगण से? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। न मैं बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं मन हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं श्रोत्र इंद्रिय हूं, न मैं नेत्र इंद्रिय हूं, न मैं जिह्वा हूं, न मैं घ्राण हूं। ये सब शरीर के इंद्रियां हैं, ये अंतःकरण है। लेकिन मैं ये सब नहीं हूं। इन सब के संघात को तू समझ रहा हो? ना 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 ना, तेरी भूल है। तेरी इंद्रियां जहां तक देख पा रही हैं वो मैं नहीं हूं। क्योंकि गो गोचर जय लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, इसलिए मैं नहीं हूं। तो बोले महाराज तुम हो कौन? तुम हो कौन? तब परिचय देते हैं। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु,
चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे राग द्वेष न मे लोभ मोह, न मेरे अंदर राग है, न मेरे अंदर द्वेष है, न मेरे अंदर लोभ है, न मेरे अंदर मोह है। हाँ, हो सकता है तुम्हारी नजर मुझ में देखती हो, वो तुम्हारी नजरों का दोष है, वो दोष मेरे अंदर। न मे राग द्वेष न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थ न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप। कल भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं दोबारा, वैराग्य अगर हृदय में हो, विचारों में हो, तो वाणी से अच्छा लगता है। वैराग्य हृदय में हो, विचारों में हो, तो वाणी से भी अच्छा लगता है। लेकिन हृदय में न हो और विचारों में न हो, केवल वाणी में वैराग्य हो, कथन में वैराग्य हो, केवल बातों में वैराग्य हो, तो लोगों को बुरा लगता है। लोग फिर उसको सुनना चाहते नहीं है। लोग थोड़ी देर बाद कट ऑफ होने लगते हैं, बोले बके रहे कैसे जा कोई जाते हटाओ भाई, जाते कंटी कटे ने कैसे बचे, है ना। लेकिन जब वैराग्य दिल में हो और विचारों में हो और फिर वाणी में आए, तो दुनिया को वैराग्य करा देता है। तो भरत जी महाराज राजा रहुगण को वैराग्य करा देते हैं। और पता है, जब वैराग्य होता है तो ज्ञान की प्यास और जग जाती है। बिना वैराग्य के जो ज्ञान की प्यास होती है वो अधूरी होती है। मुक्ति की जो प्यास है वो अधूरी होती है। लेकिन जब वैराग्य से प्यास आती है ना, वो प्यास अधूरी नहीं, पूरी होती है। मुझे कहना यह है भैया कि जब राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा, उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, कोई उपाय है क्या। बोले मैंने बहुत उपाय सुने हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई भंडारे कर रहा है, कोई सूर्य में तप रहा है, कोई जल में ठाड़े हो गया है, कोई खड़े सूरी हो गया, कोई मौनी हो गया है, कोई जाने क्या हो गया है। लेकिन पता है, जड़ भरत जी महाराज कहते हैं इन सब से आत्मज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, तत्व ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें आदमी की शक्ति को बढ़ा सकती हैं, आदमी का नाम बढ़ा सकती हैं, आदमी का अभिमान भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन मुक्ति का साधन तो कुछ और है। वो ये जो कर रहे हैं, भंडारा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई खड़े सूरी है, कोई मौनी है, कोई तपे सूरी है, बोले इससे वैभव बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। तपे सूरी सो राजेश्वरी, तपे सूरी सो राजेश्वरी, आगे नहीं बोलूंगा मैं, तपे सूरी सो राजेश्वरी है। हाँ, अब आगे तो आप सब लोग समझते हो, उसे मुझे कहना नहीं है।
लेकिन ये तप जो है, ये जितने भी तप हैं या ये जितने अशुभ कर्म हैं, ये व्यक्ति को वैभव देते हैं, और वैभव अलग बात है। मेरी बात को समझिएगा, वैभव अलग बात है और भगवान अलग बात है। सृष्टि अलग बात है और सृष्टा अलग बात है। जगत अलग बात है और जगदीश अलग बात है। तो इन सब चीजों से जगत की प्राप्ति हो सकती है, जगदीश तो अलग चीजों से मिलता है। कल मुझे मेरा एक बहुत प्यारा भक्त मिला, उसने कहा कि गुरुजी मैंने आपकी कृपा से वो पूरी तहसील और पूरा जिला जमा दो। मैंने कि मैं समझी भागवत कराई होगी, भागवतवादी तो भंडारा होता है, तो मैं समझी भागवत कराई होगी। तो एकदम ऐसे ही वो लोग ना भागवत ना केवल यज्ञ कराए और भंडारा कर दो। तो मैंने अच्छा करो, वैसे तो बढ़िया बात है, बुरी बात ना है, अन्नदान भी अच्छी बात है, लेकिन बिना भागवत के भंडारा कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा आपको बातों में? है क्योंकि पहले भजन हो उसके बाद भोजन हो, है पहले सत्संग हो, पहले कथा हो, उसके बाद भंडारा हो, तो शोभा देता है। तो मेरा कहने का भाव है, यहाँ राजा रघुगण कहते हैं, राजा रघुगण से कहते हैं जड़ भरत जी महाराज के हे रघुगण, ये जो आत्मज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, न तपसा याति प्राप्ति, न तपसा, ये तप से भी प्राप्त नहीं होता आत्मज्ञान बोले, और न च इज्जया, न यज्ञ से प्राप्त होता है, न निर्वपणाद गृहाद्वा, न जंगल में जाने से, न घर में रहने से। यदि जंगल में जाने से मिलता तो जंगली जानवरों को पहले आत्मज्ञान हो जाता, और घर में रहने से मिलता तो फिर दुनिया घर में रह रही है? तो बोले छंदसा, बोले वेद पाठ करने से, बोले उससे भी नहीं मिलता है, न जाने कितना जगत वेद पाठ कर रहा है, उससे भी नहीं मिलता, और न जलाग्नि सूर्य ही, बोले फिर कैसे मिलेगा? बोले जो महापुरुष वहां पहुंच गए हैं, उनके सेवकों की भी सेवा मिल जाए, दासान दासो भवितास्मि भूय, उनके सेवकों के सेवकों की सेवा हमें प्राप्त हो जाए, उनके चरणों की धूल हमें प्राप्त हो जाए, तो हमको भी वो चीज प्राप्त हो सकती है जो उनको प्राप्त हुई है।